हमारे जखनिया विधानसभा में हम लोगों द्वारा उसका पुतला फूका गया और 2-3 जगह पुतला फूका गया। जैसे जलालाबाद चौराहे पर कुछ नौजवान कार्यकर्ता फूके। हमारे जखनिया जो मुख्यालय है विधानसभा का, वहाँ भी हम लोगों ने फूका, नाराबाजी किया, सारी चीज़ें किया। सरकार से मांग भी किया गया कि उनके ऊपर मुकदमा हो, भविष्य में कोई इस तरह का अप्रिय बात न कहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहा गया कि जब भी संगम नहाने जाइए, दलितों पिछड़ों के नेता हैं। आज जो हक और अधिकार मिल रहा है नेताजी के संघर्ष और लड़ाई के बदौलत मिल रहा है। कम से कम एक फूल एक माला चढ़ाइए। उस पर राजू दास का अभद्र टिप्पणी था और उस टिप्पणी का मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह का भाषा का प्रयोग किसी भी नेता, आज वो स्वर्ग लोक में हैं, उनके ऊपर खास तौर से नहीं करना चाहिए और सरकार इसे संज्ञान में ले। राजू दास जो महंत हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद शहीदी धरती पे मौजूद हूँ और यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है त्रिवेणी राम पूर्व विधायक, और ऐसे विधायक जो हमेशा संघर्षशील रहे हैं। संघर्ष ही इनका जीवन रहा है और संघर्ष करने से पहले कभी घबराते नहीं हैं। और आज ऐसा ही हुआ है। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में एक साहब ने जो नाम भी नहीं चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, इस सिलसिले में आपकी समाजवादी पार्टी और एक आप दलितों के बड़े नेता होने के साथ जैसे आप क्या इस पर विचार आपका है? देखिए, देश के बहुत बड़े नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी पर अयोध्या के महंत राजू दास ने जो टिप्पणी किया, और टिप्पणी उस पर किया जो प्रयागराज में संगम चल रहा है और जो श्रद्धेय नेताजी का प्रतिमा लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहा गया कि जब भी संगम नहाने जाइए, दलितों पिछड़ों के नेता हैं। आज जो हक और अधिकार मिल रहा है नेताजी के संघर्ष और लड़ाई के बदौलत मिल रहा है। कम से कम एक फूल एक माला चढ़ाइए। उस पर राजू दास का अभद्र टिप्पणी था और उस टिप्पणी का मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह का भाषा का प्रयोग किसी भी नेता, आज वो स्वर्ग लोक में हैं, उनके ऊपर खास तौर से नहीं करना चाहिए और सरकार इसे संज्ञान में ले। राजू दास जो महंत हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे, ये हम लोगों की मांग है। और भविष्य में कोई भी इस तरह का टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ हम लोग चढ़ बढ़ कर के कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे, उसका पुतला दहन करेंगे, उसके खिलाफ नाराबाजी करेंगे। हम समाजवादी लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर राहुल गांधी पे, अन्य तमाम लोगों पे मुकदमा कायम कर दे रहे हैं। बहुत खेत पर तकलीफ पहुंच रही है। अभी रांची में एक साहब ने मुकदमा दाखिल किया है राहुल गांधी पे कि उनका 5 लीटर दूध गिर गया, इस पर हो गया। ऐसी बात राहुल गांधी ने कह दिया था कि 5 लीटर दूध उनका गिर गया, इतने में मेरा नुकसान हो गया, और उस पर कोर्ट ने कर दिया। अब श्रद्धेय मुलायम सिंह के बारे में इतना बड़ी बात कहा है, अब तक मुकदमा कोई काम नहीं किया गया है, क्या करना आपका? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है और सारी मशीनरी उसके हाथ में है। जिसके ऊपर चाहते हैं उसके ऊपर मुकदमा लाद देना, जिसके चाहते हैं उसके ऊपर सीबीआई भेज देना, ईडी भेज देना, इनकम टैक्स भेज देना। इस वजह से भेज करके मुकदमा करना और परेशान करना इनकी नीयत बन गई है। ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई हमारी कमियों को न गिनाए, हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए। इस वजह से मुकदमे कराए जा रहे हैं। सरदार मुलायम सिंह ने जो सम्मान दिया है दलितों को, पिछड़ों को, जो उन्होंने योगदान दिया है, किसी से छिपी बात नहीं है। लेकिन उनके साथ इस तरह का भद्र व्यवहार करने पे क्या समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, नेताजी और जो लोग हैं, वो क्यों नहीं इसमें मुकदमा कर रहे हैं? मैं इसे जानना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ क्षेत्रों में आक्रोश है। हमारे जखनिया विधानसभा में हम लोगों द्वारा उसका पुतला फूका गया और 2-3 जगह पुतला फूका गया। जैसे जलालाबाद चौराहे पर कुछ नौजवान कार्यकर्ता फूके। हमारे जखनिया जो मुख्यालय है विधानसभा का, वहाँ भी हम लोगों ने फूका, नाराबाजी किया, सारी चीज़ें किया। सरकार से मांग भी किया गया कि उनके ऊपर मुकदमा हो, भविष्य में कोई इस तरह का अप्रिय बात न कहे जो समाजवादियों को ठेस पहुँचे और श्रद्धेय नेताजी का अपमान हो। हमारे गृह मंत्री ने जो इतना गलत बात किया है, बातें रखा, काफ़ी लोगों को इससे तकलीफ पहुंची। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस पर क्या कहना आपका है? देखिए, उन लोगों की मजबूरी है कि संविधान के तहत आज चल रहे हैं। नहीं तो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, तो कहेंगे क्या? और बाबा साहब न होते, संविधान अगर न होता तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। आप देखे होंगे जो 40 बरस 50 बरस पहले, आज यही हमारा गांव है आपके बगल में, ये जो करैल बोला जाता है, आज भी स्वतंत्र रूप से लोग जीने को मजबूर हैं, नहीं जी पाते हैं, खटिया पर चारपाई पर नहीं बैठ पाते हैं। तो यही कारण रहा है कि वो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किए। अभी हमारे आरएसएस के प्रमुख साहब ने जो बातें कही हैं कि देश आज़ाद 1947 में नहीं हुआ था, देश तो आज़ाद उस वक्त हुआ है जब राम मंदिर का निर्माण होकर करके उसका पूजा शुरू किया गया था, तब देश आज़ाद हुआ है। इस पर क्या करना आपका है? अब वही तो मैं बता दिए कि मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं और भारत आज़ाद सन 47 में हुआ, संविधान 49 में लिखा गया, 50 में लागू हुआ। उसको नहीं मानते हैं लोग, किसको मानेंगे? तो मनमानी कर रहे हैं भाई, सत्ता शासन है, सत्ता शासन में अपना मनमानी कर रहे हैं। और ये लोग अंग्रेज से सीख लिए हुए हैं। देखे होंगे आप लोग, हम लोग तो नहीं देखे हैं, सुने हैं कि जिस तरह से अंग्रेज मनमानी करते थे, आज वही दशा है। पिछड़ों और दलितों को ये 50 वर्ष 100 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं कि संविधान को समाप्त कर दें। न संविधान रहेगा न आरक्षण रहेगा। लेकिन कुछ पिछड़ी जाति के नेता हैं जो इस बात को समझते हुए भी अपनी कुर्सी के लालच में, पैसे के लालच में वहाँ फंसे हुए हैं भाजपा के साथ।